हम जैसे ही दिसंबर महीने में प्रवेश करते हैं तो क्रिसमस का आनंद हमारे हृदयों में उमड़ने लगता है। भले एक तरफ आनंद है, परंतु दूसरी ओर कईयों के पास ये आनंद नहीं है, क्योंकि वे इस बात को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि क्या वे इस संघर्ष में से बाहर आ पाएंगे। क्या मेरा जीवन बस खत्म हो गया है? क्या मैं इस स्थिति से बाहर आ पाऊंगा? मेरे भविष्य में क्या क्या होगा? वे इस तरह के प्रश्नों का सामना करते हैं और वो अपने भविष्य में केवल अंधकार के अंधेरे को देखते हैं। परमेश्वर आज हमको ये प्रतिज्ञा दे रहे हैं, मलाकी अध्याय 4 और उसके 2 वचन में, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। सुबह होने पर जब सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार दूर हो जाता है और तेज प्रकाश सारी धरती पर प्रकट हो जाता है। सूर्य अंधकार के क्षेत्र और उसके राज्य को समाप्त कर देता है। उसी तरह से प्रभु यीशु धार्मिकता के सूर्य समान प्रकट हुए हैं। जब वे इस जगत में प्रकट हुए तो लोग उन्हें देखकर बहुत हैरान हुए। मत्ती 4 और 15 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने एक बड़ी ज्योति देखी। वर्तमान में जगत में हो रही स्थितियों पर विचार करने के लिए अब थोड़ा सा समय लें। कोरोना महामारी ने इस संसार पर अंधकार बना दिया है। यहाँ तक कि अभी तक इससे कोई बाहर नहीं आ पाया है, क्योंकि इस महामारी का प्रभाव हमारे चारों ओर है। हम भी इससे प्रभावित हुए हैं और यह सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं, ये हालात कब बदलेंगे। डरो मत, यही प्रतिज्ञा है, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। मैं सूर्य के समान तुझ पर उदय होऊंगा। मैं तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करूंगा जो अंधकार में डूबा हुआ है। ये कहते हुए ना डरें कि यहाँ तो अंधकार है, निराश ना हो। परमेश्वर आपको यह बताते हुए प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ जो धार्मिकता का सूर्य है और वो जो आपके अंधकार को ज्योति में बदलेगा। कई प्रकार के अंधकार हमारे जीवनों को प्रभावित करते हैं। जब परमेश्वर की ज्योति हम पर चमकती है तो हम स्वतः ही हमारे जीवनों से अंधकार को जाता हुआ देखेंगे। आइए हम भिन्न भिन्न प्रकार के अंधकारों पर विचार करें जो हमारे जीवनों को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे पाप का अंधकार, शैतान का अंधकार और मृत्यु का अंधकार। इन तीनों अंधकारों को हमें अपने जीवन से दूर करना होगा।